Hello students, today we will discuss linear equation, a new chapter of algebra. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि linear इक्वेशंस क्या होता है। linear in equation, लीनियर इन इक्वेशंस में हमको ये समझना है कि हमारे पास जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की डिग्री 1 हो तो उसको लीनियर बोलते हैं। इन इक्वेशन का मतलब होता है कि या तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन होना चाहिए। ये सपोज कीजिए कि हमारे पास ऐसा लिखा रहे ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो इसको हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगर ऐसा लिखा रहे ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0 या ax प्लस बी ग्रेटर देन 0 या ax प्लस बी लेस देन 0, इस तरह के सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो अभी तक हम पढ़े कि लीनियर इक्वेशंस क्या है और लीनियर इन इक्वेशंस से क्या समझते हैं। लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे केवल एक वैल्यू, चूँकि वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, लेकिन जब इन इक्वेशन की बात करिएगा तो इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाले इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास लिखा हुआ है 2x - 5 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको सेटिस्फाइड करता है केवल एक वैल्यू, और वह वैल्यू होता है x इक्वल टू 5/2। और जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है वो सॉल्यूशन कहलाता है उस गिवन इक्वेशंस का। लेकिन अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2x - 5 ग्रेटर देन 0, इसको सेटिस्फाइड करने के लिए इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आप x का मान 3 डालोगे तो 6 - 5 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाइड कर रहा है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 4.1, 4.2, 4.3, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। और इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाले वो सारे इनफाइनाइट वैल्यू दिए हुए इन इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन और लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़े और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात किए। फिर आगे हम लोग इसका वैल्यू निकालना बताएंगे। ठीक है, कैसे होता है उसको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे चर्चा करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास इस तरह का सिस्टम लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन अगर यही ऐसा लिखा हो ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
और 2 वेरिएबल वाले इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड एक रीजन कर सकता है। क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल सिस्टम एक रीजन को डिनोट करता है। तो इसके केस में हम लोग पढ़ेंगे कि इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग कोई इंटरवल नहीं है, एक रीजन दिखाएंगे और उस रीजन के मुताबिक हम लोग काम करेंगे कि किस तरह से वो रीजन इसको सेटिस्फाइड करता है। अगर ऐसा लिखा रहे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग जानते हैं, पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर यही ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, इस केस में इसको हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन या लीनियर इक्वेशन या लीनियर इनइक्वेशंस क्या होता है उस चीज़ को हम समझें। अब हम लोग कुछ सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वेशंस पे चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग कुछ वर्क करें। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2x माइनस 10 ग्रेटर देन 0 और आपसे कहेगा कि इस इनइक्वेशन, इसको हम लोग लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसका कहेगा कि हमको सॉल्यूशन बताइए क्या हो सकता है, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख दोगे 2x ग्रेटर देन 10 यानी x ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा कोई भी वैल्यू हमारे पास सिस्टम में आएगा, यानी कि हम अगर इसको नंबर लाइन पे लिख दें तो ये 5 होगा, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है। अब 5 से बड़ा कोई भी वैल्यू है तो मेरा सॉल्यूशन सेट ये डिनोट कर रहा है। अब 5 से बड़ा इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हम x की जगह डालेंगे तो सिस्टम को सेटिस्फाइड करेगा। तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा सॉल्यूशन सेट इक्वल टू x ग्रेटर देन 5 लेस देन इन्फिनिटी, दिस इज द सॉल्यूशन। या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी। हम लोग ऑलरेडी क्लोज और ओपन इंटरवल की चर्चा किए थे। तो यहाँ पे सिस्टम इक्वालिटी होल्ड करता है तो क्लोज इंटरवल देते हैं, और इक्वालिटी होल्ड नहीं करता है तो ओपन इंटरवल देते हैं। तो यहाँ सिस्टम इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग ओपन इंटरवल कहेंगे। ठीक है, इस तरह से 1 वेरिएबल वाले इनइक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, कहेगा सोल्व, लिखा रहेगा 4x माइनस 7 लेस देन 3 माइनस x, कहेगा इसका सॉल्यूशन बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए x को एक तरफ लाते हैं, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि x को इस तरह से एक तरफ ले जाइए कि x का मान पॉजिटिव हो, कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नहीं तो मेरे सॉल्यूशंस में दिक्कत हो सकती है, सॉल्यूशन उल्टा आता है। तो कुछ नहीं सोचना है, x को पॉजिटिव रखना है। तो इसको अगर इधर ले जाते हैं तो x नेगेटिव हो जाता है, लेकिन अगर इसको इधर लाते हैं तो सारा x पॉजिटिव है। तो x को एक तरफ ले आते हैं, कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो होगा 4x प्लस x लेस देन 3 प्लस 7। ठीक है, 4x प्लस x 5x हो गया। हम लोग कह सकते हैं 5x लेस देन 10, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं x लेस देन 10/5 यानी x लेस देन 2। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर एक नंबर लाइन लेंगे, यहाँ माइनस इन्फिनिटी को और यहाँ इन्फिनिटी को दर्शाएंगे, 2 कहीं पे डाल देंगे, 2 से छोटा, तो छोटा का मतलब माइनस इन्फिनिटी पे। तो यानी कि हम सॉल्यूशन इसका लिखेंगे तो सॉल्यूशन मेरा होगा x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी
लेस देन 2, या इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। इस तरीके से भी हम सिस्टम पे लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी में हमारे पास सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन इस तरीके का लिखा हुआ है 37 माइनस 3x प्लस वाई 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x माइनस 3। सपोज कीजिए इसको भी सॉल्व करना, तो हम लोग जैसे सिंप्लीफिकेशंस करते हैं इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। क्या होगा, ये होगा 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x प्लस 24। फिर ये होगा 37 में से 5 जाएगा तो 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 24। अब ध्यान देना है कि x हमेशा पॉजिटिव आप रखना है, आपको x को हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो किस तरीके से हम इसको पॉजिटिव रख सकते हैं उस पर वर्क करें। देखिए, इसको इधर लाएंगे तब x पॉजिटिव होगा, लेकिन इसको अगर इधर ले आएंगे तो पहले से निगेटिव है फिर से निगेटिव होगा, तो हमको x को पॉजिटिव ही रखना है। इसका मतलब है इसको इधर लाएंगे तो कांस्टेंट को इधर लाना पड़ेगा, तो होगा 32 माइनस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3x। यानी कि हम लोग कह सकते हैं 8 ग्रेटर देन 4x। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। इसका मतलब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 4x लेस देन इक्वल टू 8। जस्ट इसका रिवर्स करके लिखते हैं, दोनों का मतलब एक है। यानी कि यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन होगा x लेस देन इक्वल टू 8/4, यानी x लेस देन इक्वल टू 2। अब फिर 2 से लेसर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो हम लोग फिर नंबर लाइन लेंगे, 2 दिखाएंगे, माइनस इन्फिनिटी दिखाएंगे, प्लस इन्फिनिटी दिखाएंगे। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि ये मेरे पास हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या होगा इससे छोटा, तो ये होगा सॉल्यूशन सेट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, और यहाँ पे हम लोग क्लोज। पता नहीं हम पढ़ा रहे हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू 2 है मेरा सिस्टम। तो इसको हम लोग क्लोज इंटरवल इसलिए यहाँ दिए कि चूँकि यहाँ इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। अगर इसी में क्वेश्चन आपसे पूछता कि हेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए बताओ सॉल्यूशन सेट, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सॉल्यूशन सेट, तो हमको जो वैल्यू यहाँ से आया x लेस देन इक्वल टू 2 आया। x का मान 2 या 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 या 2 से छोटा नेचुरल नंबर खोजना स्टार्ट करिए। तो नेचुरल नंबर हमारे पास आ जाएंगे, ये होगा x इक्वल टू 2, चूँकि इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, और 1। तो मेरे पास इस केस में सॉल्यूशन सेट जब लिखेंगे, केवल नेचुरल नंबर बताने की बात करेगा तो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 1 2। इस तरह से हम लोग वर्क करेंगे और काम करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग फिर देखते हैं। जैसे कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, 2x माइनस 3/4 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू
2 + 4x/3। सपोज कीजिए इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे इसको बनाने के लिए कि पहले इसी को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे करते हैं सो देखते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास आएगा 4, ये होगा 2x - 3 + 24 > फिर इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, 6 + 4x होगा। अब नीचे कांस्टेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग इम्प्रूव करें। 2x + 21/4 > 6x + 6 + 4x/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये होगा मेरा 6x 6x + 63 > 24 + 16x। ठीक है। अब x को पॉजिटिव रखना है तो 16x इधर है तो इस 6x को इधर और इसको इधर लाना होगा। तो मेरा होगा 63 - 24 > 16x - 6x, यानी कि यहाँ से आप इसमें से 43 यानी 39 > 10x, यानी हम लोग कह सकते हैं x < 39/10, यानी कि x < 3.9। अब नंबर लाइन ले लीजिए, नंबर लाइन पे दर्शा दीजिए 3.9 से छोटा -∞ तक। तो यहाँ x बिलोंग्स टू -∞ to 3.9। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस रहें तो हम लोग इजीली वे में इससे सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से रिलेटेड। सपोज कीजिए एक और क्वेश्चन है, इसी में मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन है 5x - 2/3 - 7x - 3/5 > x/4। चलिए हम लोग प्रोसीड कर लेते हैं, इसको किस तरीके से करना है। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ 15 25x - 10 -21x + 9 > x/4। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 4x - 1 × 4 > 15x। किए कुछ नहीं। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, इसमें से सिंप्लीफाई करके 4 से और 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16x - 4 > 15x, यानी कि 15 को इधर ले लीजिएगा तो 16x - 15x > 4, यानी x > 4। अब 4 से बड़ा नंबर लाइन फिर ले लेना है, 4 अपने मन से दिखाना है, 4 से बड़ा चाहिए। ये इन्फिनिटी है, ये -∞, यानी कि सॉल्यूशन मेरे पास होगा 4 to ∞, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं x > 4 < इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे इसी से रिलेटेड और भी कुछ कंसेप्ट और क्वेश्चंस देखेंगे। धन्यवाद।